Good morning, students. You are welcomed in RC Education Hub. In the last lecture, we have talked about digestion in buccal cavity and stomach, and today we'll talk about digestion in small intestine. अब जो है अपन डाइजेशन की प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने वाले हैं। तो अपन ने देखा था कि बक्कल कैविटी के अंदर तो जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, स्टार्च का, ओके। और इसके अलावा स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। बच्चों के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है केसीन, उसका डाइजेशन हो रहा है। अब अपन बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपको याद हो तो कुछ चीज़ें, पुरानी चीज़ें रिवाइज हो रही हो तो अपन ने देखा था कि लीवर इज सिक्रेटिंग बाइल्स एंड पैंक्रियाज इज सिक्रेटिंग पैंक्रियाटिक जूस, ओके, बिकॉज पैंक्रियाज इज वर्किंग लाइक एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, बोथ द टाइप्स, दोनों तरीके से काम करता है। तो जो भी सब्सटेंस पैंक्रियाज और लीवर दोनों सीक्रेट कर रहे थे, वो सब्सटेंस किसके अंदर आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर आता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एंड दे प्ले देयर इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। वो किसके अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? डाइजेशन। सो वी कैन से डाइजेशन तो बक्कल कैविटी के अंदर भी हो रहा है, स्टमक के अंदर भी हो रहा है, बट मेनली डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। मेनली डाइजेशन किसके अंदर हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस तरीके से होता है, राइट। सो देखते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट के अंदर लाइक स्टार्च है, स्टार्च इज कन्वर्टिंग इनटू, किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है? माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड डेक्स्ट्रीन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ पैंक्रियाटिक एमाइलेज। वहां पे तो सलाइवरी ग्लैंड एमाइलेज सीक्रेट कर रही थी, यहाँ पे पैंक्रियाज सीक्रेट कर रहा है। और पीएच भी कितना होता है? लगभग 8.6 to 8.8, वी कैन सी लाइट बेसिक, ऑलराइट। तो स्टार्च इज कन्वर्टिंग इनटू माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज एंड डेक्स्ट्रीन। अब ये माल्टोज जो है माल्टेज की प्रेजेंस के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज एंड अगेन ग्लूकोज। वी कैन से two molecules of glucose are released by the broken down of maltose in the presence of maltase। अब बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज जो है सुक्रेज की प्रेजेंस के अंदर, किसकी प्रेजेंस के अंदर? सुक्रेज की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के अंदर टूट रहा है। लैक्टोज जो है लैक्टेज की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर टूट रहा है। आइसोमाल्टोज जो है आइसोमाल्टेज की प्रेजेंस के अंदर, किसकी प्रेजेंस के अंदर? आइसोमाल्टेज की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज एंड अगेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, two molecules of glucose are released by isomaltose in the presence of isomaltase, right। डेक्स्ट्रीन जो है ये भी डेक्स्ट्रीनेज के प्रेजेंस के अंदर दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रोकन डाउन हो रहा है, ऑलराइट। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है। देयर आर वैराइटीज ऑफ एंजाइम्स आर वर्किंग, दीज एंजाइम्स आर रिलीज्ड बाय पैंक्रियाज, दीज एंजाइम्स आर रिलीज्ड बाय पैंक्रियाज, ऑलराइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हो गया है। कार्बोहाइड्रेट फाइनली कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज। फाइनली किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन डाइजेशन। नाउ विल टॉक अबाउट प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन के अंदर अपन देखते हैं प्रोटीन इज कन्वर्टिंग इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं? पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोटीएजेस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। किसकी प्रेजेंस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की प्रेजेंस के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑलराइट। अब ये जो प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स है, प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स बोथ आर कन्वर्टिंग इनटू अमाइनो एसिड एंड डाइपेप्टाइड्स। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं? ये अमाइनो एसिड और डाइपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड अमीनो पेप्टाइडेज, ओके। सो वी कैन से प्रोटीन के ब्रोकन डाउन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, इसके अलावा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, अमीनो पेप्टाइडेज है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो डाइपेप्टाइड्स है, these डाइपेप्टाइड्स आर कन्वर्टिंग इनटू अमीनो एसिड्स। किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है? अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइपेप्टाइडेज। किसकी प्रेजेंस के अंदर? डाइपेप्टाइडेज के अंदर, ऑलराइट। सो वी कैन से प्रोटीन इज फाइनली ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट इज फाइनली कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज, ऑलराइट।
नाउ विल टॉक अबाउट डाइजेशन ऑफ फैट। फैट के डाइजेशन के लिए बाइल साल्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड दीज बाइल साल्ट्स आर रिलीज्ड बाय लिवर। किसके थ्रू रिलीज होते हैं ये? लिवर के थ्रू। तो इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल साल्ट फैट इज कन्वर्टेड इनटू इमल्सिफाइड फैट। किसके अंदर कन्वर्ट होता है? इमल्सिफाइड फैट के अंदर। अब ये इमल्सिफाइड फैट जो है ये पैंक्रियाटिक लाइपेज की प्रेजेंस के अंदर, इसकी प्रेजेंस के अंदर, पैंक्रियाटिक लाइपेज की प्रेजेंस के अंदर जो है डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अंदर डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। अब ये जो डाइग्लिसराइड है, दिस डाइग्लिसराइड विल कन्वर्ट इनटू मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज। अगेन डाइग्लिसराइड जो है ब्रोकन डाउन होता है किसकी प्रेजेंस के अंदर? लाइपेज की प्रेजेंस के अंदर, जिससे मोनोग्लिसराइड फैट एंड फैटी एसिड रिलीज होते हैं। राइट। इसके बाद में ये जो मोनोग्लिसराइड फैट है दिस कन्वर्ट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल in the presence of pancreatic lipase. All right. So finally we can say fat is converting into glycerol and fatty acid. किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो अपन ने कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन देख लिया है, प्रोटीन डाइजेशन देख लिया है, वी हैव टॉक्ड अबाउट फैट डाइजेशन। दिस इज द लास्ट वन, दैट इज द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इन दिस विल टॉक कि जो न्यूक्लिक एसिड है, obviously there are two types of nucleic acid. Number one is the DNA, number second is RNA. If the sugar is ribose sugar, then RNA, and sugar is deoxyribose, then DNA. तो दोनों के अंदर कॉमन प्रोसेस होती है। जो DNA है वो किसके अंदर टूटता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड के अंदर। किसके अंदर टूटता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड के अंदर टूटता है। इसके बाद में जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस के अंदर, न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस के अंदर किसके अंदर टूटते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स प्लस में फॉस्फेट ग्रुप, और वी कैन से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन अलग से रिलीज होता है। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं, दीज न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस के अंदर, न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस के अंदर किसके अंदर टूटते हैं? पेंटोज सुगर एंड नाइट्रोजन बेस। तो फाइनली वी कैन से डीएनए इज ब्रोकन डाउन इनटू फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज सुगर एंड नाइट्रोजन बेस। सो इस तरीके से अपन ने जो है इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन की बात कर ली है। कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड, एंड फैटी एसिड या फिर फैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, एंड न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पेंटोज सुगर एंड नाइट्रोजन बेस। सेम ऐसा ही आरएनए के अंदर होता है। So we have talked about digestion, the whole process of digestion. In the next lecture, we'll talk about the absorption, assimilation and egestion. All right. I hope you have understood what is digestion, how the digestion is taking place, how the protein is digesting, how the carbohydrate is digesting, how the fat is digesting, how the nucleic acid is digesting. Digestion is taking place everywhere, but mainly the digestion is taking place in small intestine. कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ऑलराइट, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।